ग्राम बगोवाली में बीएलओ की मनमानी से बढ़ी ग्रामीणों की मुश्किलें। क्या है हाल, जानिए इस खबर में। देखते रहिए TNI 24। मुजफ्फरनगर ग्राम बगोवाली में मतदाता सूची संशोधन कार्य के दौरान बीएलओ की लापरवाही और मनमानी के कारण ग्रामीणों में भारी रोष पनप रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बीएलओ को नियमों के अनुसार घर घर जाकर फॉर्म उपलब्ध कराने चाहिए, लेकिन ये लगातार इस प्रक्रिया को नजरअंदाज कर रहे हैं। एक ही स्थान पर बैठकर फॉर्म बांटे जा रहे हैं। इससे गांव के सैकड़ों लोग परेशान हैं और बार बार चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि बीएलओ की इस कार्यशैली से कई वृद्ध महिला पुरुष जो चलने फिरने में असमर्थ है, अपना फॉर्म जमा नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों ने बताया कि जब वे बताए गए स्थान पर पहुंचे तो बीएलओ वहां मौजूद नहीं थे या फिर थोड़ी देर में आने की बात कहकर चले जाते हैं। इससे ग्रामीणों को घंटों इंतजार करना पड़ता है और अंत में थक हार कर वापस लौटना पड़ता है। ग्राम प्रधान बगोवाली ने भी इस लापरवाही पर गहरी आपत्ति जताई। प्रधान का कहना है कि सरकार की योजनाओं और चुनाव आयोग के निर्देश स्पष्ट हैं कि बीएलओ नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। हमने कई बार बीएलओ को घर घर जाने के लिए कहा, लेकिन वो लगातार एक जगह बैठकर ही ये काम कर रहे हैं। गांव के मजदूर वर्ग के लोगों ने बताया कि सुबह से काम पर जाने और शाम को लौटने के कारण उन्हें फार्म से संबंधित कार्य के लिए सही समय नहीं मिल पाता। जब हम पहुंचते हैं तब तक बीएलओ जा चुके होते हैं। कई बार छुट्टी लेकर भी आए, लेकिन काम नहीं हुआ। ग्रामीणों ने शिकायत की, महिलाओं ने भी शिकायत की कि उन्हें बच्चों और घर के काम के बीच समय निकालकर फॉर्म भरने जाना पड़ता है और कई बार लौटना पड़ता है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि बीएलओ बिना किसी सूचना के अलग अलग समय पर आते जाते हैं, जिससे लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती। यदि घर घर फॉर्म नहीं देना तो कम से कम तय समय और स्थान की जानकारी तो दी जाए, ताकि लोग बेवजह परेशान ना हो। ग्राम प्रधान ने प्रशासन से मांग की है कि बीएलओ की कार्यप्रणाली की जांच कर उचित कार्यवाही की जाए, ताकि गांव में मतदाता सूची संशोधन कार्य सुचारू रूप से चल सके और हर पात्र व्यक्ति को उसका अधिकार मिल सके। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे एसडीएम और जिला प्रशासन से सामूहिक रूप से मिलकर शिकायत कराएंगे। गाँव वालों को, इसलिए आपको यहाँ भी भीड़ सी नज़र आ रही होगी इन चीज़ों को लेके। तो मैं अनुरोध कर रहा थोड़ा बीएलओ से भी उन्हें जाके अपना कि वो घर घर जाके जो भी आपको आदेश मिले हुए उसके अनुसार काम कर ले। लगभग कितने प्रपत्र अभी तक? प्रपत्र एक के पास कम से कम 2-2 हज़ार प्रपत्र हैं। बहुत से कुछ ऐसे लोग भी जिन्हें नहीं मिला। एक 2003 की लिस्ट में नाम है और 2025 की लिस्ट में उनके नाम नहीं आ रहे। ये भी एक समस्या लोगों के सामने। वो वैसे ही भरम हो रहे, भाई हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा 2025 की में। तो ये जानकारी ज़्यादा ना बीएलओ को ये इस बारे में, क्योंकि कई बार इनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी, इन्हें वहाँ बता भी दिया गया। जैसे बहुत बड़ा क्षेत्र का बहुत बड़ा गांव है, जी जी, तो कितनी संख्या है यहाँ बीएलओ की और कितनी संख्या? यहाँ 2003 के अनुसार बूथ संख्या 5 थी। अब जो है ना 2025 के अनुसार होगी 7। बीएलओ 7 लोग हैं, शायद बीएलओ की ड्यूटी है 7 लोगों की। कोई इतना बड़ा मसला नहीं, एक एक अगर कवर करेंगे तो डोर टू डोर जाके समस्या का समाधान कर सकती है। कोई समस्या देखने में आ रहा प्रधान जी की लगातार भीड़ आपके आवास पर लगी है। आपको लगातार आप सर्च करके लैपटॉप पे काम करके दे रहे हो, तो क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही, बहुत से लोगों के पास 2003 की लिस्ट नहीं है, उनके निकाल के दे रहा मैं 2003 की। जैसे मान लिया इस गांव की कोई बहुएं रहने वाली कहीं और की, उस गांव की सर्च करके उससे उठा लेते हैं गूगल से, जिस गांव की भी हो तो निकाल के दे देता हूं। बाकी 2025 की लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उनकी उन्हें बता दिया जाए आपका नाम नहीं है, इसमें है 2003 में, 2025 में नहीं है, तो उन्हें फिर समझा दिया जा कि 9 तारीख के बाद नई वोट बनेगी। जिनके नहीं है उन्हें अलग से उनकी वोट बन जाएगी, जिनके है वो अपना कागज़ दुरुस्त कर लो। ये थोड़ी शिकायतें लोगों की यही है कि भाई घर पे जाके लोगों को समझाया नहीं जा रहा। अब मेरे पास भी इसीलिए आते हैं, मैं जो मेरे लायक काम है मैं करके दे रहा हूँ, लोगों की समस्या का समाधान कर रहा बैठ के। यहाँ